नींद खुलते ही मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए और नहा के आई और मुझे रूम देख के ऐसा लग रहा है कि आज घर में बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वैसे रेगुलर मैं कपड़ा तो रात को ही धोती हूँ, तो अभी मैं थोड़ी सी मेकअप कर लेती हूँ और ख़ुद को मैं तैयार कर लूँगी। उसके बाद मेरा काम शुरू हो जाएगा घर का डेली रूटीन का। कपड़ा मैं रात को ही धो लिया है और पानी रात को भी आता है और सुबह भी आते हैं, लेकिन मैं रात को ही धोती हूँ कि पूरा रात में सूख जाए मेरा कपड़ा, यही सोच के। नमस्ते, शुभ प्रभात। अभी सुबह 7:30 बज रहा है। मैं गुनगुना सा गर्म पानी पीऊँगी अभी, तो बिठाया है। रात को कपड़ा धोया था। रूम मेरा अभी बिखरा हुआ है, कोई काम अभी शुरू नहीं किया। विंडो में बहुत धूप है, विंडो अभी खोलूँगी। और आज का ब्लॉग मैं यहीं से शुरू करती हूँ, तो आप लोग मेरे साथ रहिए और पूरा वीडियो देखते रहिए। तो पहले मैं पानी पी लेती हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। रात को कपड़ा धोने से फ़ायदा ये होता है कि रात भर सूख जाता है और दिन में इसको मैं फोल्ड कर पाती हूँ। जगह मुझे मिल जाता है रूम पे, क्योंकि रूम बहुत छोटा है, तो इसलिए रात को धोने से मुझे फ़ायदा मिलता है। सुबह और एक बार पानी आता है 7 बजे से सुबह 8 बजे तक, तो सुबह इसलिए मैं नहीं धोती हूँ। रात को मुझे इजी पड़ता है, रात को मेरे पास इतना काम भी नहीं होता है। कपड़ा तो सूख जाते हैं रात को, लेकिन हल्का हल्का थोड़ी थोड़ी कई कई कपड़ा होता है मोटा मोटा थोड़ा सा, ये जो होता है ना रबर जो होता है, ये कोई कोई जगह कपड़े का जो हल्का हल्का भीगा रहता है, इसलिए थोड़ी टाइम रख देते हैं और सूख जाएगा। तो रूम अभी पूरा बिखरा हुआ है। विंडो अभी तक मैं खोली नहीं हूँ, बहुत धूप है बाहर। दरवाज़ा भी नहीं खोली। वैसे विंडो तो मैं सुबह उठकर ही खोल देती हूँ, दरवाज़ा मैं थोड़ी सी लेट खोलती हूँ क्योंकि मुझे साउंड देने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है दरवाज़ा खोलती हूँ तो। और फैन भी मैं बंद रखती हूँ साउंड के लिए। रूम तो मेरी छोटी है, सही बात है, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं है क्योंकि पूरा काम होता है। लेकिन ऐसे ही सब रूम में बहुत फैमिली होता है, बड़ा बड़ा फैमिली रहते हैं। और अब मैं बैठूंगी पानी पीने के लिए हल्का सा गुनगुना सा, और उसके बाद मैं जल्दी काम ख़त्म करूंगी। सुबह इधर ऐसे सब लोग उठ जाते हैं, घर में सब काम शुरू कर देते हैं, तो मुझे एक चैलेंज की तरह लगते हैं कि मेरा काम जल्दी हो जाएगा, उनसे पहले हो जाएगा, हो जाना चाहिए, मन में ऐसे ही होता है। तो सुबह का काम मैं थोड़ा जल्दी करना चाहती हूँ। और मेरे फ्लोर में जो बाजू में जो आंटी लोग होते हैं, कोई फैमिली होते हैं, जो जब भी पूछेंगे कि काम हो गया, पूजा हो गया, तो मैं यही सोच रखती हूँ कि मैं पहले यही बोलूँ हाँ हो गया। ऐसा ना बोलूँ कि नहीं अभी बाकी है, थोड़ी टाइम लगेगा, हाँ कर रही हूँ, ऐसा मुझे नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए मैं सुबह का काम जल्दी कर लेती हूँ, उनसे पहले मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। एक ये मेरा रीज़न होता है। मुंबई में अभी बारिश शुरू नहीं हुआ, बहुत गर्मी है बाबा। ज़्यादा गर्म हो गया पानी। ज़्यादा गर्म हो गया। घर के काम करने के साथ साथ मैं कपड़ा भी चेक करती रहती हूँ, कौन सा वाला सूख गया है, कौन सा वाला फोल्ड करनी है। और फिर उसके साथ साथ मैं फ़ैन ऑफ करती हूँ, ऑन करती हूँ, क्योंकि साउंड के लिए। कपड़ा तो रात को सूख ही जाता है, लेकिन कई कई जगह पे हल्का हल्का कुछ भीगा भीगा रहता है, तो इसके लिए ये स्टैंड रखना पड़ता है। पूरा घर में स्टैंड को मैं इधर से उधर, उधर से उधर करती रहती हूँ। जैसे कि अभी ये वाला, ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का भीगा है, तो इसको फोल्ड नहीं कर सकती हूँ, इसको अभी रखना पड़ेगा। डबल करके कपड़ा देती हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का साइड साइड में रहता है भीगा। और अब ये थोड़ा कपड़ा सूख गया है,
तो इसको मैं फोल्ड कर लिया। इसको हटा सकती हूँ, ये भी सूख गया, इसलिए काम मेरा लेट होता है। लेकिन ये पूरा हट जाएगा तो रूम थोड़ा जगह पैसेस मिलता है और देखने में भी अच्छा लगता है। सुबह के टाइम थोड़ा ज़्यादा काम होता है और सुबह के टाइम मैं थोड़ा जल्दी में भी काम करती हूँ। और अब आ गई मैं बेड क्लीन करने के लिए। इसके बाद मैं रूम क्लीन करूँगी, फिर मैं टूथ ब्रश करूँगी और फिर करूँगी मैं मेरे भगवान जी को थोड़ी सी सेवा। तुलसी माँ को पानी चढ़ाऊँगी, सूरज भगवान जी को भी पानी चढ़ाऊँगी। तो आप लोग देखते रहिए, पूरा वीडियो देखते रहिए और मेरे साथ रहिए। पूजा मैं कर ली और पूरा काम मेरा हो गया है और अब मैं जाऊंगी चाय पीने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं पूजा करने के टाइम जो नीचे रखा हो रहता है, जितना सामान पूजा की, सब ठीक जगह पे रख देती हूँ। छोटे छोटे काम है ये। जब मैं पूजा करने जा ही रही थी तभी मेरी बड़ी बहन की फ़ोन आई मेरे पास और उसने मुझे बोला कि दोपहर का खाना मत बना घर पे, क्योंकि हम बाहर जाने वाली है, बाहर खाएंगे। और मेरी बहन की एक बेटी है जो उसकी कुछ फ्रेंड भी आएगी और साथ में हम लंच करेंगे बाहर। तो मैं बताऊंगी क्यों, थोड़ी टाइम के बाद मैं बताती हूँ। सुबह का सबसे पहला काम मेरा हो गया है और कपड़ा मैं एक एक करके निकाल रही हूँ, एक एक करके फोल्ड कर रही हूँ जो सूख गया है। और अब मैं आऊँगी किचन चाय पीने के लिए। चलिए। मेरी बहन मुझे सुबह फ़ोन किए थे, मैंने बताया है, क्योंकि मेरी बहन की बेटी है, इंडिया से बाहर रहती है, वो जॉब करती है, तो उसकी आज बर्थडे है। तो मेरी बड़ी बहन इसीलिए छोटी सी एक पार्टी रखी है, जिस पार्टी में मेरी बहन की बेटी की कुछ फ्रेंड रहेगी और मैं और मेरी बहन। तो इस बात के लिए उसने फ़ोन किया था। टाइम भी मुझे बता दिया था, 12 बजे मुझे निकलना है घर से। दोपहर 12 बजे निकल के 1:30 बजे के अंदर मुझे पहुंचना है। तो मेरी बड़ी बहन मेरे बाजू में रहती है, मैंने उसको बोला ठीक है। चाय मेरा रेडी और दोपहर का लंच मुझे बाहर करनी है, तो चाय पी लेती हूँ और बाहर जाने के लिए रेडी हो जाती हूँ। चाय के साथ आज है खास्ता, इसको खास्ता बोलते हैं। अच्छा लगता है चाय के साथ ही, मुझे तो सब भी अच्छा लगता है। चाय नाश्ता मेरा ख़त्म और अब मैं कबूतर पंछी लोगों को थोड़ा पानी डाल देती हूँ। और ये लोगों को अभी बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत गर्मी रहते हैं, तो इनको बार बार पानी चाहिए रहता है। और अब मैं हो जाती हूँ रेडी। मुझे रेडी होकर नीचे जाके ऑटो लेना पड़ेगा और ऑटो लेके मैं मेरी बहन को पिकअप करूँगी, क्योंकि उसके घर के सामने से ही मुझे निकलना है, तो इसलिए उसको पिकअप करके फिर चली जाऊँगी। दोनों बाहर जा रही हूँ, लंच के लिए बड़ी बहन बुलाया है। आज मेरी बड़ी बहन की बेटी की बर्थडे है, तो इसलिए छोटी सी एक पार्टी है, तो लंच करने के लिए जा रही हूँ। चलिए मेरे साथ। बस अभी रेडी तो हो गई हूँ, लेकिन रूम को थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। मुझे फ़ैन बंद करना पड़ेगा, किसी जगह लाइट चालू है, कुछ चालू है तो ऑफ़ करना पड़ेगा। और लॉक ले लिया है, ये बाहर लगाना है ताला। और आ गई मैं लिफ्ट। तो चलिए मेरे साथ और आप लोग देखते रहिए।
और मैं बाहर निकलते देखा टीपू सो रहा है, तो टीपू। थोड़ी सी मैं इसको आवाज़ दिया है क्योंकि वो सो रहा है, उसको तंग करनी थी। और अब मैं ऑटो में बैठ गई और मेरी बहन की बिल्डिंग के सामने आके मैं खड़ी भी हो गई। उसको फ़ोन किया था कि मैं पहुंच गई हूँ, तुम आ जाओ। वो बोल रही है कि मैं लिफ्ट में हूँ, आ रही हूँ। और मुझे आके इधर 1 मिनट हो गया है बैठ के। 1 मिनट मामूली नहीं है, बहुत बड़ी बात होता है, मीटर बढ़ते रहता है। फिर उसको फ़ोन की मैं, और वो बाहर नीचे आके खड़ी है, लेकिन गेट के बाहर नहीं आई थी। और ये आ गई मेरी बहन और बैठ गई। तो अब हम जा रहे हैं और बहुत बातें भी कर रहे कि मैं आगे कब से खड़ी हूँ। और वो बोल रही है मुझे लगा कि तू अंदर आएगी, ये सब बात हो रही है। और ये देखिए हम जा रहे हैं। हम लोग बहुत बातें करते करते जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये साउंड म्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि हमारी बात कम सुनाई दे रही है। रास्ते का ज़्यादा साउंड सुनाई दे रही है, जैसे गाड़ी और हवा, तो हमारी बात कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए मैं इसको म्यूट करके अलग से साउंड देना पड़ रहा है मुझे। अभी दोपहर 12 बज रहा है, लेकिन ट्रैफिक फिर भी बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है। दोपहर को ऐसा लगता है कि ट्रैफिक नहीं मिलता है, लेकिन मिलता है। और ये सेकंड सिग्नल है जो अभी रुकने वाला है। और हम लोग जाएंगे एक रेस्टोरेंट जिधर पहले से फ़ोन करके बुक करके रखे हैं। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, शायद 15 से 20 मिनट लगेगा। तो आप लोग मेरे साथ रहिए, देखते रहिए।